Hello, hi. How are you, my dear friends, my dear students, and other learners of English who listen my lectures carefully? I am very thankful to you. Today we will try to learn polite conversation, how we can make a polite conversation with the English speaking people at some occasions and events. This is very important. So let us start our lecture today. Mind your language, polite conversation. बिस्मिल्लाह। डियर फ्रेंड्स, आज हम पोलाइट कन्वर्सेशन के बारे में ज़रा डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश में लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा पोलाइट तरीके से बात करते हैं। तो जब हमने उनसे बात करनी है तो हमारा तरीक़ेकार भी ज़रा पोलाइट होना चाहिए। और इसमें हम ये भी देख लेंगे कि हम किस तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं और जो इंग्लिश लोग हैं वो किस तरीके से पोलाइट कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में लोगों से कोई काम करने की इल्तिजा, ये हम देखेंगे कि लोग किस तरीके से इल्तिजा जो है वो करते हैं। Can everyone be quiet for a minute please? Can everyone be quiet for a minute please? क्या तमाम लोग एक मिनट के लिए खामोश हो सकते हैं? ये कहा जा रहा है कि क्या तमाम लोग, जैसे उस्ताद कहते हैं, ओए डोंट मेक अ नॉइस। कैन एवरीवन बी क्वाइट फॉर ए मिनट प्लीज? फॉर ए मिनट प्लीज, ये ज़रा पोलाइट तरीक़ेकार है। Can you keep me informed? किसी से आप कह रहे हैं Can you keep me informed? वो आगे से जवाब दे रहा है Yes of course. Yes of course. क्या आप मुझे आगाह रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मैं आपको आगाह रखूँगा। Yes of course. Can you lend me 100 rupees until tomorrow? क्या आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हैं सुबह तक? क्या आप मुझे किसी से आप पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं? Can you lend me 100 rupees until tomorrow? Sorry, I haven't got 100 rupees. मेरे पास तो 100 रुपये है नहीं, सॉरी। अगर आप किसी से कहते हैं कि यार मुझे 100 रुपये उधार दे दो, तो वो आगे से कहता है कि सॉरी मेरे पास 100 रुपया नहीं है, मेरे पास 100 रुपया नहीं है। I wonder you would explain something to me. I wonder
you would explain something to me। यानी मुझे समझ नहीं आ रही है और आप कुछ चीज़ों की वजाहत करेंगे मेरे सामने। I will try, I will try, मैं कोशिश करूँगा वजाहत करने की। देखें, ये पहले भी हम इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं कि कुड ज़्यादा बेहतर है कैन से। तो यहाँ पर कैन लगता है, वहाँ पर अगर हम कुड लगा लें इंग्लिश कन्वर्सेशन में तो बेहतर पोलाइट हमारी लैंग्वेज हो सकती है। अगर आप पोलाइट बोलने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा मुतासर कौन, इन्फ्लुएंशियल ज़्यादा होगी। और अब हम डू यू माइंड, वुड यू माइंड देखेंगे किस तरह लोग इस्तेमाल करते हैं बोलने वाले। डू यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, अगर आप एक लम्हा इंतज़ार कर लें, ज़रा माइंड न कीजिएगा। आगे से दूसरे आदमी कहता है नो आई कैन वेट, नो आई कैन वेट। डू यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, और हम ऐसे सीधा ही कहते हैं वेट अ मोमेंट। इट इज़ रॉन्ग। Would you mind sitting in the back? Would you mind sitting in the back? बराए मेहरबानी अगर आप माइंड न करें तो बैक बैठ जाएं, यानी मोटरसाइकिल बैक साइड पे। No, not at all. No, not at all। नहीं भाई, मैं क्यों करूँगा माइंड। Would you mind sitting in the back? No, not at all। Would you like का इस्तेमाल कैसे होता है? अंग्रेजी में कुछ अल्फाज सिर्फ शाइस्तगी पैदा करने के लिए जो लैंग्वेज के माहिर लोग हैं, नाम ही बन रहा हो तो उसको शाइस्तगी की अलामत समझा जाता है। Would you like to lay the table for me? क्या आप मेरे लिए टेबल बिछाना पसंद करेंगे? मतलब कह रहे हैं आप दूसरे को कि मेरे लिए टेबल लगाएं। Fix a table for me. It is not right way. Yes, of course। The reply is yes, of course। हुक्मिया फ़िक्रों का इस्तेमाल ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे उस्ताद स्टूडेंट को कहता है ब्रिंग अनदर चेयर, एक और कुर्सी लाओ। Bring another chair। Hurry up, we will be late। Hurry up when you are speaking with a person who is junior to you। You can use imperative sentences easily। Hurry up, we will be late। Do not be silly। Do not be silly, एक सुस्त बेवकूफ डल ना बनो। Do not make so much noise। Do not, we use do not। Imperative sentences when we prohibit to anything, any person, we use do not।
Do not make so much noise. Excuse me, could you tell me a way to Commerce College, please? Excuse me, could you tell me a way to Commerce College, please? ये अंग्रेज़ी कन्वर्सेशन में एक्सक्यूज़ मी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपने किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करना है तो पहले आपने कहना है एक्सक्यूज़ मी सर, could you tell me a way to Commerce College? कॉमर्स कॉलेज को रास्ता जाता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? Would you like to send me a copy of your notes? बराए मेहरबानी आप मुझे अपने नोट्स की कॉपी भेज देना, या भेजना पसंद करोगे? मतलब वही है, शाइस्तगी के लिहाज से वर्ड यू आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वैसे भी कह सकते। अब हम थोड़ी होटल कन्वर्सेशन देखेंगे। होटल में अक्सर जब हम जाते हैं तो हमारी लैंग्वेज कुछ दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर किसी आदमी के रुतबे को और उसकी शाइस्तगी को मापना हो तो किसी होटल में आदमी को बैरे से बात करते हुए सुन ले तो आपको उसके वज़न का अंदाज़ा हो सकता है कि कितने वज़न का इंसान है। तो लिहाजा कन्वर्सेशन पोलाइट किस तरीके से होती है होटल में। आप गए हैं तो आप कहते हैं लार्ज वाइट लोफ प्लेस। लार्ज वाइट सफ़ेद रोटी जो है बड़ी डिश होगी वो लाए। अ लार्ज वाइट लोफ प्लेस। अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो 2 टी प्लेस। अगर आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो 2 कॉफ़ीज़ प्लेस। देखें तीनों फिक्रों के साथ प्लीज़ लगा है। हम ये समझते हैं कि शायद अगर हम किसी को प्लीज़ कह रहे हैं तो हमारी शान में गुस्ताखी हो रही है, लेकिन अंग्रेज़ी कन्वर्सेशन में प्लीज़ और एक्सक्यूज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप अंग्रेज़ी पोलाइट कन्वर्सेशन सीखना चाहते हैं तो इन पोलाइट जो वर्ड्स हैं उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। I would like a chicken sandwich please। अगर आप चिकन सैंडविच खाना चाहते हैं और आप इस तरीके से गुफ्तगू करेंगे कि आई वुड लाइक ए चिकन सैंडविच प्लीज, और दरमियान में खाने के बाद आपको कॉफ़ी की तलब है तो आई विल हैव अ कॉफ़ी। आई विल हैव अ कॉफ़ी, कॉफ़ी भी पी ली है। अब आप अगला सवाल करेंगे कैन वी हैव आवर रूम की प्लीज। क्या इधर है हमारी भाई कमरे की चाबी, चाबी दे दें कमरे की, क्योंकि होटलों में कमरे होते हैं जिसमें आपने रहना होता है और फिर आपने खाने की रसीद भी लेनी है। Could I have a receipt please? Could I have a receipt please? This is the polite conversation, my dear friends. I am trying to tell you the things, asking people to do things.
asking people to do things in a polite way so that other people will be able to pay attention towards you. Always try to speak out the complete sentences when you are talking to other persons. Don't try to speak inaccurate sentences. It is a common view in our society that the English speaking people do not follow the tenses in their conversation. It is not true. The people who love